हेलो दोस्तों, आपका अनिकेत वापस आ गया है एक और नई कहानी के साथ। 20 साल का पंकज गांव में रहता है। पंकज जब 17 साल का था तभी उसको पता चल चुका था कि वो समलैंगिक है, और धीरे धीरे उसको ये भी पता चला कि उसका अट्रैक्शन अपनों से ज़्यादा उम्र के लोगों के तरफ होते जा रही है। पंकज ने बहुत कोशिश की कि कोई अच्छा अंकल मिल जाए, पर उसको कोई अंकल नहीं मिल पा रहे थे। पंकज दिखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट तो था नहीं, पंकज दिखने में एवरेज था, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि कोई अंकल उसके तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाए। आखिर पंकज कब तक इंतजार करता? पंकज का मन धीरे धीरे किसी अंकल के प्यार को पाने के लिए बेकरार हुए जा रहा था। गर्मी का समय चल रही थी, जब धूप बहुत ज़्यादा होती थी। पंकज दोपहर को ही अपने घर में सोया हुआ था, तभी उसको आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनाई थी। तो पंकज का मन किया कि जाकर आइसक्रीम खाया जाए। तो वो पैसा लिया और घर से बाहर निकला, तो आइसक्रीम वाला बहुत दूर चला गया था। तो वो दौड़ा दौड़ा गया, वहाँ गया तो देखा कि आइसक्रीम बेचने वाला एक बहुत ही हैंडसम अंकल थे। अंकल फॉर्मल कपड़ा पहने हुए थे, उजला बाल और मूछ रखे हुए थे। बहुत स्मार्ट लग रहे थे अंकल। पंकज ने देखा तो देखते ही उसका दिल आ गया अंकल पर। वो पूछा कि अंकल, एक 20 रुपए वाला कोई अच्छा सा आइसक्रीम दे दीजिए ना। आइसक्रीम वाले अंकल मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से बोले कि आप बोलिए ना, आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है। आइसक्रीम वाले अंकल बहुत प्यारे थे और बातें भी बहुत प्यारी किया करते थे, और वो जब भी बातें करते थे मुस्कुरा कर ही करते थे। फिर पंकज बोला कि अंकल, आप ही कोई अच्छा सा दे दीजिए ना। फिर अंकल बोले कि ठीक है, आप चॉकलेट ले लीजिए। पंकज बोला ठीक है, वही दे दीजिए। पंकज ने आइसक्रीम लिया और खाते खाते घर चला आया, और बार बार पीछे घूम घूम कर अंकल को देखे जा रहा था। पंकज बार बार पीछे इसलिए देख रहा था कि शायद वो अंकल भी इसको देख रहे होंगे, पर वो पीछे देखे ही नहीं। वो तो अपना आगे बढ़ते गए। इधर पंकज उन्हीं के बारे में सोचने लगा। अगले दिन फिर पंकज सोया हुआ था, फिर उसको आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़ा दौड़ा गया, वहाँ गया और बोला कि अंकल, कल आपने जो आइसक्रीम दिया था ना, वो बहुत ही टेस्टी था। आज फिर कोई दूसरा आप अपने पसंद का दीजिए ना। आइसक्रीम वाले अंकल ने इस बार कोई दूसरा फ्लेवर वाला आइसक्रीम दे दिया। पंकज पूछा, अंकल क्या आप रोज आते हैं क्या? तो अंकल बोले कि पहले तो नहीं आता था, पर अब से रोज आऊँगा। एक खास बात थी उनमें, वो हमेशा मुस्कुरा कर ही बातें करते थे। पंकज इसको प्यार समझ बैठा। उसको लगा कि शायद अंकल उसको बहुत पसंद करने लगे हैं, इसीलिए वो मुस्कुराते हैं। और फिर पंकज चला गया। फिर अगले दिन ठीक वैसे ही वो अंकल आए। इस बार बहुत लड़के आ गए वो आइसक्रीम खरीदने के लिए। जब पंकज देखा कि अंकल तो सभी लड़कों से वैसे ही प्यार से मुस्कुराते हुए बातें कर रहे हैं, तो पंकज को पता नहीं क्यों, पर अंदर से बुरा लग रहा था। पंकज चाहता ही नहीं था कि उनके उम्र का कोई लड़का उनसे बातें करे, पर यह तो संभव था नहीं। पंकज अपना फीलिंग्स बताना चाहता था, पर वो बता नहीं पा रहा था। कुछ दिनों से आइसक्रीम वाले अंकल इधर आना बंद कर दिए थे, और इधर पंकज पूरा दिन उन्हीं के इंतजार में रहता था। वो बहुत कोशिश किया कि उसको पता ये चल जाए कि अंकल कहाँ से आते थे, पर बताता कौन। पंकज बहुत सालों से किसी भी अंकल से मिला तो था नहीं। वो तो बहुत सालों से अंकल के तलाश में था, पर कोई अब तक मिला नहीं था। और एक अंकल मिले भी, जहाँ लगा कि बात बन सकती है, तो वो भी आना बंद कर दिए। पंकज पूरा दिन रात उन्हीं के बारे में सोच रहा था। लगभग 10 दिनों के बाद दोपहर को पंकज लेटा हुआ था, तभी उसकी कानों में आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये सपना हो, पर जब 2-3 बार घंटी की आवाज़ सुनाई दी तो दौड़ा दौड़ा घर से बाहर गया। उसने देखा
कि आइसक्रीम वाले अंकल बाहर खड़े हुए थे। पंकज बहुत खुश हुआ। ऐसा लगा जैसे पंकज जाकर उस अंकल को गले से लगा लेगा, पर यह भी तो नहीं हो सकता था। तो पंकज आइसक्रीम लेने गया और पूछा कि आप इतना दिन क्यों नहीं आ रहे थे। तो अंकल बोले कि अभी एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा था तो स्कूल के तरफ ही जाता था, वहाँ अच्छी बिक्री हो जाती थी। फिर पंकज बोला कि आपको पता है मैं आपका रोज़ इंतज़ार करता था यहाँ पर। ये सुनकर अंकल मुस्कुराने लगे और बोले कि इसीलिए तो मैं सबसे पहले आप ही के पास आया हूँ। फिर पंकज बोला कि अंकल कल आप आइएगा ना। अंकल बोले कि हाँ कल भी मैं आऊँगा, अब से तो मैं रोज़ आऊँगा। तो पंकज बोला कि कल मेरे घर वाले नहीं रहेंगे, तो हो सकता है मैं दिन में सो जाता हूँ कभी कभी, तो मैं सोया रहूँ। तो आप प्लीज़ यहाँ आकर आवाज़ दे दीजिएगा, क्योंकि आपका आइसक्रीम खाने के बाद मज़ा ही आ जाता है। अंकल फिर मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए चले गए। अगले दिन पंकज के घर वाले कहीं बाहर चले गए। अब पंकज घर में बिल्कुल अकेला रह गया था और वो अंकल के इंतजार में था। दोपहर हुई, पंकज घर के ही अंदर था। तभी घंटी की आवाज़ सुनाई दी। पंकज जगा हुआ ही था, वो दौड़कर बाहर जाने ही वाला था। तभी उसके मन में एक बात आई। उसने सोचा कि अंदर ही रहता हूँ, देखता हूँ अंकल को याद है भी या नहीं है। देखता हूँ कि वो मुझको आवाज़ लगाते हैं तो क्या कहकर आवाज़ लगाते हैं, मुझसे क्या कहकर बुलाएंगे। ये सोचकर पंकज घर में ही रहा। वो इंतज़ार करने लगा कि अंकल अब आवाज़ देंगे, अंकल अब आवाज़ देंगे। पंकज का इंतज़ार करते करते 10 मिनट बीत गया। पंकज ने सोचा कि अंकल आ क्यों नहीं रहे हैं। जब टाइम ज़्यादा होने लगी तो पंकज घर से बाहर निकला और बाहर जाकर देखा तो अंकल दिख ही नहीं रहे थे। वो इधर उधर देखा, फिर भी अंकल नहीं दिखे। तो उसने अगल बगल किसी से पूछा तो उसने बताया कि हाँ वो आइसक्रीम वाले तो चले गए। पंकज वापस घर में आ गया और सोचने लगा कि शायद वो इतना अच्छा है नहीं जिसके वजह से कोई उससे मिल सके। वो बेड पर लेटकर यही सब सोच रहा था। लगभग 2 घंटे बाद बाहर से आवाज़ आ रही थी, आइसक्रीम आइसक्रीम, ऐसा करके आवाज़ लगा रहे थे अंकल। पंकज तुरंत घर से बाहर गया और देखा कि अंकल बाहर खड़े हुए हैं। पंकज तो पहले पूछा कि आप आकर चले गए थे क्या। तो अंकल बोले कि मैंने सोचा कि पहले अंदर की तरफ जाकर सब बेच लेता हूँ, फिर बाद में आपके पास आता हूँ। पंकज ने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके बोला कि अंकल आइए ना, अंदर बैठिए, पानी पी लीजिए, फिर आप चले जाइएगा। अंकल फिर मुस्कुराते हुए चले गए। पंकज उनको लेकर अपने घर के अंदर गया और वहाँ पर बिठाया, पानी पिलाया अंकल को और उनके पास बैठकर बातें करने लगा। अंकल ने पंकज को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला कि इतना क्यों शर्माते हो। फिर उन्होंने किस करना शुरू कर दिया और फिर खूब मस्ती किए। और उस दिन पंकज को वो मिल गया जिसकी तलाश पंकज 3 वर्षों से कर रहा था। पंकज को अब बार बार उस आइसक्रीम वाले से मिलने की आदत सी हो गई थी। जब भी मौका मिलता था पंकज उनसे मिल लिया करता था। बस दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोग को हमारी ये कहानी बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैं आप सभी का कमेंट सब पढ़ता हूँ। आपका अनिकेत हमेशा आपके साथ रहता है। लव यू दोस्तों।